मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। अलवर शहर के भूरसिद्ध वन क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मातृ वन महोत्सव मनाकर 8000 पेड़ लगाए गए। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव व राज्य मंत्री संजय शर्मा ने पौधारोपण कर मातृ वन का उद्घाटन किया। इस क्षेत्र में करीब 20,000 पेड़ लगा के मातृ वन को विकसित किया जाएगा। शहर के विभिन्न संगठन, संस्थाओं व स्कूली बच्चों सहित ITBT के जवानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, शहर के कटीघाटी स्वागत द्वार पर 70 हेक्टेयर में नगर वन व बायोलॉजिकल पार्क बनाकर हरा भरा बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस पार्क में म्यूजियम के साथ पक्षियों व प्रकृति के बारे में विस्तृत जानकारी का सेंटर बायोलॉजिकल पार्क भी होगा। मंत्री ने आमजन से अपील की, बच्चे अपनी मां के जन्म दिवस पर अपनी मां को लेकर यहां पेड़ लगाएं और उसे पोर्टल पर अपलोड करें। अगर किसी की माता जीवित नहीं है तो उनकी स्मृति में यहां आकर पेड़ लगाएं। राजस्थान प्रदेश के वन मंत्री और अलवर के विधायक श्री संजय शर्मा जी और मैंने हमारे सारे वन विभाग के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, शैक्षिक संस्थान, स्काउट गाइड, हमारी रिजर्व फोर्सेस और विभिन्न अलवर की सामाजिक संस्थाओं के साथ इस मातृ वन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण को शुरू किया है। प्रारंभ में इसमें 8,000 पौधे जो लगेंगे वो फल और औषधियों से संबंधित पौधे लगेंगे। अभी जो हमने शुरू के 8,000 पौधे लगाए हैं, इसमें बड़ है, पीपल है, बेड़ा है, ढाक है, बेर है, ये सारे पेड़ लगाए हैं। ये एक ऐसा जन अभियान है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है और अलवर में इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम हर वर्ष इस स्थान पर ये कार्यक्रम करेंगे। आज एक सुअवसर भी है कि हरियाली अमावस्या भी है। हमारे यहाँ परंपराओं में वृक्षों की पूजा करना इस हरियाली अमावस्या पर होता है, तो हम अपने सामाजिक सरोकारों को, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को अपने वृक्षारोपण अभियान से जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। जो सहभाग मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जो लोगों का उत्साह मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, वो वास्तव में प्रशंसनीय है। यहाँ पर हमने 16 ब्लॉक बांटे हैं और आज अनेकों संस्थाएं आई हैं कि एक ब्लॉक में सेवा का काम हम आकर के करेंगे। अलवर को हरा भरा बनाना, क्लीन बनाना, ग्रीन बनाना, ये हमारे अभियान का उद्देश्य है। और मैं हमारे वन मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अलवर में बहुत सतत प्रयास करते हुए इस बड़े कार्यक्रम को न केवल आज सफल करने का बीड़ा उठाया है, केवल औपचारिकता के लिए पेड़ नहीं लगा रहे, इसको आगे भी लेकर के जाने का काम हम करेंगे। 2.5 लाख रुपए की उधारी की रकम वापस मांगना एक युवक को भारी पड़ गया और युवक को मौत के घाट उतार दिया। घटना किशनगढ़ थाना क्षेत्र गंज सर्किल की है। मृतक के छोटे भाई नीरज सैनी ने बताया कि दीपक ने अजय सांवरिया को 2.5 लाख रुपए उधार दिए थे, जिसे वापस न देने के लिए अजय के मन में कुछ और ही चल रहा था। रुपए का तगादा करने पर आक्रोशित अजय देर रात अपने साथी सुमित मंडार, रविंद्र पटेल, नवल मंडार सहित अन्यों के साथ रेस्टोरेंट पर बैठे दीपक सैनी पर रोड व से हमला कर फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। रोड लगने से दीपक के सिर की हड्डी टूट जाती है और इलाज के दौरान दीपक की मौत हो जाती है। सर मैं होटल पे सो रहा था, भाई के साथ आकर 5-6 लड़कों ने, रविंद्र पटेल, सुमित मंडार, अजय सांवरिया, नवल मंडार और एक और था, 5-6 लड़कों ने राड़ मारी, भैया की डेथ हो गई। कौन सी जगह की बात है ये? खैरतल रोड। किस चीज़ की होटल थी आपकी? रेस्टोरेंट था। अच्छा, तो आपके भाई का क्या नाम था? दीपक सैनी। कहाँ के रहने वाले हैं? गंज गाँव। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश है, कुछ ऐसा कोई? नहीं सर। तो क्या देखा आपने घटनाक्रम पूरा? सर उसमें राड़ मार रहे थे, मैं जब बीच बचाव गया तो मेरे लठ मारे उन्होंने। अच्छा, तो ये इस तरह की स्थिति कैसे बनी, मतलब क्या रहा? ठीक है, तो सर मैं कावड़ लेने गया था, कावड़ लेके आया था, मैं ऊपर आराम कर रहा था। भाई क्या है, उस अजय सांवरिया के पैसे मांगते थे 2-2.5 लाख रुपये। अच्छा। 1 साल से हमने कुछ कहा नहीं, वो गायब था 1 साल से। उसके बाद वो होटल पे आया, रूम लग रहा था हमारा, हमने कही भाई तू बाहर चला जा। उसके बाद उसने भाई की गुद्दी पकड़ी, आपस में ऐसे मतलब उस टाइम भगा दिया था उसको, लड़ झगड़ के। उसके बाद वो 5-6 लड़के आए और भाई को पीट के एक फायर करके रविंद्र पटेल वहाँ से फरार हो गए। मुलजिमों की तुरंत गिरफ्तारी व मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता सहित कस्बे में शांति व्यवस्था कायम किए जाने की मांग को लेकर कस्बे वासियों ने किशनगढ़ वास चिकित्सालय के सामने चक्का जाम किया। नाम तो
अभी आपको पता है कि 2 दिन पहले बच्चे से झगड़ा हो रहा है, उसकी डेथ हो चुकी है। उससे पहले भी समाज में रोष है। 2 झगड़े पहले भी हो चुके, हाथ पैर तोड़े गए। तो समाज में एक पुलिस के प्रति जो व्यू जा रहा है कि साहब पहले भी झगड़े हुए और जो मेन मुलजिम थे वो आज तक नहीं पकड़े गए, और पकड़े भी गए होंगे तो कोई एक आध पकड़े होंगे। आज भी सबसे पहली तो मैं समाज की आवाज़ बोल रहा हूँ। समाज की सर्वप्रथम तो है कि तुरंत जल्दी से जल्दी मुलजिम पकड़े जाएं, तुरंत। दूसरा, मृतक को यदि सरकार की कोई स्कीम हो तो उसको आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए। भाई बच्चा है जो समाज डिमांड कर रहा है, भाई कभी उसका कुछ बेनिफिट मिले तो उनको बच्चों को नौकरी मिले, ये समाज है। अलवर शहर के वैशाली नगर थाने में साइबर ठगी का मामला दर्ज हुआ। दरअसल सोशल मीडिया पर बने शिक्षकों के एक ग्रुप में ही मास्टर ठगी का शिकार हुए। सूर्यनगर निवासी शिक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया, डाइट अलवर की ओर से 5वीं बोर्ड परीक्षा में अध्यापकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप में शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। इसी ग्रुप में कठूमर स्कूल के प्रिंसिपल विराज चौहान ने सूचना लिंक शेयर किया, जिस पर शिक्षक जितेंद्र कुमार के क्लिक करते ही उनके बैंक खाते से 21,000 रुपए की राशि निकलने का मैसेज आया। इसके बाद भी उनके मोबाइल पर कई OTP आए। शिक्षक जितेंद्र कुमार ने मामले की जानकारी वैशाली नगर थाने में दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। सर, 1 अगस्त को लगभग 1:45 बजे के आसपास मैं जब रास्ते में था, स्कूल से घर जा रहा था, तो हमारे 5वीं बोर्ड का एक डाइट की तरफ से ग्रुप बना हुआ है, जिसमें मैं 5वीं बोर्ड का प्रभारी हूँ। उस ग्रुप में लगभग DO साहब और सभी लगभग प्रिंसिपल जुड़े हुए। उस ग्रुप में एक लिंक शेयर हुआ था, एक किसी प्रिंसिपल की तरफ से। हमें पता नहीं था वो लिंक किसने शेयर किया है। हमने देखा कि शायद वो ऑफिशियल किसी व्यक्ति ने शेयर किया है, तो मैंने वो लिंक ओपन किया, उसने परमिशन मांगी और उसके बाद मैं तो घर पहुंचा। उसके बाद 10 मिनट बाद मैंने देखा कि मेरे खाते से लगभग 7-7 हज़ार के 3 ट्रांजेक्शन हुए, जिसमें कुल 21,000 का पेमेंट पाया गया। उसके बाद बैंक ने अकाउंट सस्पेंड किया और लगभग फिर उसके बाद भी मेरे पास में कंटिन्यू OTP आते रहे। 28,000 का एक आया, 29 का एक था, 22,000 का एक था, लेकिन वो सारे ऑर्डर सर पेंडिंग चले गए। तो मेरे खाते सर 21,000 रुपये डिडक्ट हुए थे। उसके बाद मैंने देखा तो सारे अकाउंट मैंने धीरे धीरे ब्लॉक करवाए। इसकी सूचना मैंने साइबर क्राइम को भी दी और लगभग उसी दिन मैंने थाने में भी FIR की और इसकी सूचना मैंने डाइट अलवर को भी दी। उसके बाद उन्होंने इस पर एक्शन लेते हुए उस प्रिंसिपल का बात भी की जिसने ये ग्रुप में मैसेज किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे ग्रुप से सभी को रिमूव करके उस ग्रुप को डिलीट किया गया और इस तरह मेरे साथ में लगभग 21,000 का एक ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर ठगी हुई। शहर के निजी होटल में मोदी केयर ग्रुप की ओर से हरियाली 30 कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें 200 से अधिक महिलाओं व बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तीजोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद गणेश वंदना की गई। बच्चों व महिलाओं की ओर से विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई। महिलाओं की झूला, मेहंदी, कैटवॉक, सिंगिंग, ड्रेसअप, मेकअप आदि कई प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित कर उपहार वितरित किए गए। इस दौरान महिलाएं धूम धमाल मौज मस्ती में नजर आई। श्रावण मास महिलाओं के लिए खास होता है। इस मास में महिलाएं खास तौर से तीज उत्सव मनाती है। कार्यक्रम में सभी महिलाओं ने चटपटी चाट का भी आनंद लिया। वहीं सभी को उपहार वितरित कर कार्यक्रम का समापन हुआ। हमारे मोदी केयर परिवार संस्था ने जो तीज महोत्सव मनाया था, जिसमें कम से कम 200 कैंडिडेट थे, जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे। सभी ने गेम्स खेले, डांस कॉम्पिटिशन्स हुए, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हुए, म्यूजिकल चेयर हुआ और सभी को प्राइजेस भी दिए गए। सभी ने बहुत ही इंजॉय किया और इस तरह के प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं और आगे आने वाले टाइम में भी हम जल्दी ही वृक्षारोपण का प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हम कई वृक्ष एक स्कूल में लगाएंगे, किसी भी संस्था में लगाते हैं और इस तरह के प्रोग्राम हम और भी करते हैं, जैसे बुक डोनेशन है। तो इस तरह से एक सिंपल एक प्लेटफॉर्म से जुड़कर और हम इतनी मौज मस्ती को एंजॉय करते हैं, तो मेरा आप सबसे यही कहना होगा कि आप भी इस प्लेटफॉर्म पर आइए और एक बार इसे देखिए कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। जैसा कि महिलाओं में जोरों शोरों से तीज का फेस्टिवल मनाया जा रहा है, उसमें हमने सिंगिंग कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, बच्चों के लिए है, बलून है, चेयर वगैरह का काफी कुछ गेम्स वगैरह रखे हुए थे। खूब मस्ती, खूब धमाल किया। तो हम आगे भी यही चाहेंगे
कि इसी तरीके से हम तेज महोत्सव मनाते रहे और आगे भी कुछ फाउंडेशन है, गरीब बच्चों की सहायता वगैरह है, ये सब करते रहेंगे। जबरदस्त धुआंधार तीज सेलिब्रेशन मनाया, बहुत ही शानदार जबरदस्त रहा, खूब मजा आया। टीम ने बच्चे से पार्टिसिपेट किया, उसमें गेम्स थे, 16 श्रृंगार था, मेहंदी थी और डांस कंपटीशन था, सिंगिंग कंपटीशन था। बहुत ही शानदार रहा और शुरू में स्टार्टर से लेके खाने तक बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। सभी ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया और मैं सभी का थैंक यू करूंगा मोदी के परिवार का, जिन्होंने इतने शानदार तरीके से इस इवेंट्स को मनाया। और आज जो हमने तीज उत्सव मनाया है, इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेट आए थे, जिनमें एक मैं भी था और मैंने एक लकी ड्रॉ भी जीता था। लकी ड्रॉ का एक ऑफर रखा गया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने ना मतलब एक पार्टिसिपेट किया था और उसमें जो फर्स्ट आया था वो मैं था। मेरा नाम है आकाश शर्मा और हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे, जैसे हमने चेयर का किया था, बैलून्स का किया था और मतलब बहुत सारे किए थे। उसमें क्या है, बच्चे भी आए थे, लेडीजें भी आई थी, यंग भी आए थे और ओल्ड्स भी आए थे। सबने बहुत एंजॉय किया। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत दशहरा मैदान में चोरों ने एक सूरे मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर में रखी करीब 30,000 की नकदी, नल, टूटी सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। हालांकि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की करतूत कैद हो गई। घटना को लेकर पीड़ित युवक संजय ने बताया कि घटना के वक्त वह अपने भाई के घर गया हुआ था। पीछे से चोरों ने नकदी व अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना को लेकर पीड़ित ने थाना पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची व घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल चोरों की तलाश शुरू की। 9 बजे आया था ना मेरे भाई के घर से, जब नहाने धोने में सामान यहीं रखा रहता है, तो मैंने देखा जैसे एक ताला खोला था, उस सारा सामान फैला हुआ था मेरा। फिर मैंने ऊपर की तरफ देखा, ऊपर से आए थे चोर, ऐसा ही फूटिया ऊपर की बात, उनके नीचे की सब तोड़ के ले गए। और फिर बाद में कैमरे में पता लगा कि हमारे नीचे दोस्त का कैमरा लग रहा है, सामने वालों पे, उनमें से ये बगल वाली दुकान है, इसमें सब अंदर घुसे थे। कितने लोग नजर आ रहे हैं? इसमें 2 आ रहे हैं। अच्छा। पहले 2 मोटरसाइकिल पे घूमे थे, फिर बाद में 2 दिख रहे हैं इधर। क्या क्या सामान ले गए? मेरे एक तो पैसे ले गए थे 30,000 रुपये, 30,000 है ना, और नल के टूटी और कई सामान थे छोटे मोटे हो गए। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते खंडेलवाल धर्मशाला में संयुक्त व्यापार महासंघ की ओर से सफाई कर्मचारियों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सफाई कर्मचारियों और व्यापारियों में अपने अपने विचार व्यक्त किए। व्यापारियों ने कहा कि 10 दिनों से सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल जारी है। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी का आलम है। वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों ने कहा कि सफाई भर्ती में उनको प्राथमिकता दी जाए। ST, SC, OBC और जनरल के लोग सफाई में भर्ती हो गए, लेकिन आज तक उन्होंने झाड़ू तक नहीं उठाई और निगम ऑफिस में बाबू बनकर बैठे हैं। लेकिन वाल्मीकि समाज बिना संसाधनों के नाले और सीवरेज की सफाई में जुटा है। इस पर सर्व समाज व्यापार मंडल ने कहा कि सर्व समाज वाल्मीकि समाज के साथ है, भर्ती में उनकी प्राथमिकता की मांग जायज है। महासंघ अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कहा कि वाल्मीकि समाज की मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा। पिछले कई दिनों से शहर में सफाई की व्यवस्था नहीं थी। पूरा शहर दुर्गंधपूर्ण वातावरण में जी रहा था। संयुक्त व्यापार महासंघ द्वारा आज खंडेलवाल धर्मशाला में सर्व समाज की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें वाल्मीकि समाज की भी बात रखी गई। उन्होंने अपनी मांगों को विस्तार से बताया और हमारे अनेक संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों ने, सबने एक सुर में ये कहा कि वाल्मीकि समाज की जो मांग है वो जायज है। और उस संदर्भ में कल हम मंत्री महोदय से मिलेंगे। उसमें ये हमारा निर्णय हुआ 11 आदमी का प्रतिनिधि मंडल हमारा भूपेंद्र यादव जी से कल मिलेगा और उनसे जाके आज जो हमारे इसमें जो निर्णय हुआ है उसको रखेंगे और जो जायज मांग है वाल्मीकि समाज की उसको बताएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि राज्य सरकार जो है वार्ता टेबल पर वाल्मीकि समाज को बुलाए और इनकी उचित मांगों को मानकर समाधान करें, हड़ताल समाप्त करवाएं, जिससे कि शहर की गंदगी हटे और कोई बड़ी महामारी होने से बचे। आज अलवर शहर की दुर्दशा सब सभी के सामने है। आज व्यापारी मंडल के सभी शहरों ने के अध्यक्षों ने हमारी एक मीटिंग रखी, इसमें सर्व समाज और वाल्मीकि समाज के कुछ प्रतिनिधि मंडल को इन्होंने बुलाया। हमने हमारी बातें रखी, इन्होंने हमें समझाया, हमारी बातें रखी। ये हमारी बातों से सहमत हुए। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी वाल्मीकि समाज की बातों को हम भूपेंद्र यादव जी के पास रखेंगे, मंत्री जी के पास रखेंगे और जो तुम्हारी जायज मांगे उनको बहुत जल्दी पूरा करेंगे। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगर तुम्हारी मांगे पूरी नहीं होती है, जो तुम्हारी जायज मांगे, तो हम तुम्हारे समर्थन में बाजार बंद करने का भी आह्वान करेंगे।
किशनकुंड विकास समिति ने मित्रता दिवस पर वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर मित्रता दिवस मनाया। किशनकुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि प्रकृति और पर्यावरण हमारी सच्चे मित्र हैं। हम सभी को प्रकृति का सम्मान और इसकी रक्षा करनी चाहिए। समिति के पदाधिकारी ने किशनकुंड पर सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें बचाने का संकल्प लिया। हिमांशु ने बताया कि पेड़ हमें शुद्ध ऑक्सीजन, फल फूल इत्यादि देते हैं। हमें हमारे जीवन में प्रकृति का बड़ा महत्व है। हमें प्रकृति के साथ सच्ची मित्रता निभानी चाहिए। किशनकुंड विकास समिति की ओर से लगातार सामाजिक और उत्कृष्ट कार्यक्रम किशनकुंड विकास समिति की ओर से आयोजित किए जाते हैं। निश्चित तौर पर कोविड से लेकर आज तक किशनकुंड विकास समिति के पदाधिकारियों ने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, पूरा जिला इस चीज़ को मानता है। निश्चित रूप से आज जो है मित्रता दिवस है, फ्रेंडशिप डे, तो निश्चित रूप से सारे दोस्त मिलकर हम सभी ने प्रकृति को मित्र बनाने का संकल्प लिया है। आज रक्षा सूत्र के साथ हमने पेड़ पौधों को बचाने का संकल्प लिया है। नए वृक्षारोपण लगभग 1 महीने से हम लगातार जारी आपने रखा हुआ है। लगभग 500 अब तक पेड़ पौधे लगा चुके हैं और हम सभी ने निर्णय लिया है कि लगाने के साथ साथ उनको पालने की भी जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। आज प्रकृति के साथ मित्रता करने का हम सारे किशनकुंड विकास समिति के सदस्यों ने संकल्प लिया। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित 100 दिवसीय जन जागरूकता अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुपरवाइजर प्रीति फौजदार ने बताया कि बाल विकास परियोजना प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम थीम पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमें अधिक से अधिक पर्यावरण संरक्षण के कार्य कर धरती को हरा भरा बनाना है। CDPO एवं समस्त स्टाफ एवं सचिव कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन करते हुए सुपरवाइजर ने समस्त उपस्थित साथियों को पौधे वितरित किए। कार्यक्रम में 6 फीट से अधिक के फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रघुनाथपुरा में हनुमान जी का भंडारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर भजन गायक कलाकार सीताराम मासी, सुरेश एंड पार्टी आतेला, भरतपुर सैन बैंड, संतोष यादव मानपुरा, माचेड़ी भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में भजनों के माध्यम से बजरंगबली की महिमा के बारे में श्रद्धालुओं को बताया गया। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हरियाली राजस्थान अभियान के दौरान वृक्षारोपण के लिए राजकीय एवं निजी विद्यालयों की बैठक का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य बचन सिंह मीणा ने बताया, राज्य सरकार के निर्देशानुसार 7 अगस्त को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण होगा। PEO क्षेत्र में आने वाले सभी निजी एवं राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों की बैठक का आयोजन किया गया। सभी ने हरियाली राजस्थान कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक पेड़ लगाकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निवेदन किया। नौगांवा नगर पालिका अध्यक्ष राजीव सैनी ने बताया, स्वतंत्रता दिवस पर निजी स्कूलों के सहयोग से विशाल तिरंगा रैली व विभिन्न झांकियां निकाली जाएगी। हरियाली राजस्थान जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 7/8/2024 को वृक्षारोपण किया जाना है। उसके अधीन एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की जो थीम है, उसके तहत सभी निजी विद्यालय और सभी संस्था प्रधान, वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत राजकीय बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य, चेयरमैन साहब और सभी हमारे जितने भी सदस्य हैं वो यहाँ उपस्थित हुए। सभी से मंत्रणा की गई कि 7 तारीख को जो हरियाली राजस्थान है उसमें अधिक से अधिक पेड़ लगवा करके और कार्यक्रम को सफल बनाएं। हर वर्ष की बात हुई, इस वर्ष भी नगर पालिका नौगांवा में तिरंगा रैली व वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें समस्त ग्रामवासी, समस्त संस्था प्रधानों को ये कहा गया है कि तिरंगा रैली को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इसको सफल बनाएं और अपना सहयोग प्रदान। अब तक की खबरों में इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।